हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर स्टार्टिंग अ चैप्टर लाइट फ्रॉम क्लास 8th साइंस। आज हम क्लास 8 साइंस के चैप्टर लाइट को पढ़ेंगे। द वर्ल्ड इज़ लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। दुनिया को सेंसेस के माध्यम से ही जाना जाता है। द सेंस ऑफ साइट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेंसेस। और जो सेंस ऑफ साइट है, या जो हम कह सकते हैं कि देखने की जो शक्ति है या देखने की दृष्टि की जो अनुभूति है, वह बहुत महत्वपूर्ण अनुभूति है या बहुत महत्वपूर्ण सेंस है। थ्रू इट वी सी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, प्लांट्स, चेयर्स, पीपल एंड सो मेनी अदर थिंग्स अराउंड अस। इससे हम पहाड़ों को देख सकते हैं, नदियों को, पेड़ों को, पौधों को, कुर्सी को, लोगों को और बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। वी ऑल्सो सी क्लाउड्स, रेनबोज एंड बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। हम बादलों को देख सकते हैं, इंद्रधनुष को देख सकते हैं और चिड़ियाओं को आकाश में उड़ते हुए देख सकते हैं। एट नाइट वी सी द मून एंड द स्टार्स। रात में हम चांद और तारों को देख सकते हैं। यू आर एबल टू सी द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस प्रिंटेड ऑन दिस पेज। आप इस पेज पर लिखे हुए शब्दों को और जो सेंटेंसेस हैं, वाक्यों को लिखा हुआ देख सकते हैं। यानी कि शब्दों और वाक्यों को इस पेज पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं। हाउ इज सीइंग मेड पॉसिबल? देखना कैसे संभव हुआ? सेक्शन 13.1 व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल? कौन सी चीज़ है जो देखना आसान बनाती है? हैव यू एवर थॉट हाउ वी सी वेरियस ऑब्जेक्ट? क्या आपने कभी सोचा हम भिन्न भिन्न वस्तुओं को कैसे देखते हैं? यू मे से दैट द आईज सी द ऑब्जेक्ट्स। आप कहेंगे कि जो आंखें हैं वो वस्तुओं को देखती हैं। बट कैन यू सी एन ऑब्जेक्ट इन द डार्क? क्या आप एक वस्तु को अंधेरे में देख सकते हैं? इट मीन्स दैट नहीं देख सकते आप अंधेरे में। इसका इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है कि आंखें अकेले कोई वस्तु नहीं देख सकती। इट्स ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स अवर आइज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि जब रोशनी उस वस्तु से हमारे आंखों में प्रवेश करती है तब हम वस्तु को देख सकते हैं। द लाइट मे हैव बीन एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट और मे हैव बीन रिफ्लेक्टेड बाय इट। यह जो रोशनी है वह उस ऑब्जेक्ट वस्तु के द्वारा भी पैदा की जा सकती है, या कोई लाइट उस वस्तु से टकरा के हमारी आंखों की तरफ रिफ्लेक्ट होके आती है, तब भी हम उस वस्तु को देख सकते हैं। You learned in class 7 that a polished or a shiny surface can act as a mirror. आपने क्लास 7 में पढ़ा कि एक घिसा हुआ जो सरफेस है या एक चमकता हुआ जो सरफेस है वह एक मिरर की तरह से एक्ट कर सकता है, यानी कि एक शीशे की तरह से एक्ट कर सकता है। एक घिसा हुआ या एक चमकता हुआ जो सरफेस है वह एक मिरर या शीशे की तरह एक्ट कर सकता है। अब मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। एक जो मिरर या शीशा है वह उस रोशनी को की डायरेक्शन को बदल सकता है जो उस पर गिरती है। कैन यू टेल इन विच डायरेक्शन द लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस विल बी रिफ्लेक्टेड? क्या आप बता सकते हैं किस दिशा में जो रोशनी गिर रही है वह रिफ्लेक्ट होगी? लेट्स फाइंड आउट, हम पता करते हैं। 13.2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। सेक्शन 13.2 में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक्टिविटी 13.1 एक्टिविटी है 13.1। फिक्स अ वाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और ए टेबल। एक टेबल पे या एक ड्राइंग बोर्ड पे एक सफ़ेद पेपर को लगा दीजिए। टेक ए कॉम्ब एंड क्लोज ऑल इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट द वन इन द मिडल। अब एक कंघा लीजिए और उसकी जितनी भी ओपनिंग्स हैं उन्हें बंद कर दीजिए, बीच पे एक ओपनिंग को छोड़ दीजिए। यू कैन यूज़ अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पस। आप एक काला जो पेपर है वह भी इसके लिए काम में ले सकते हैं। होल्ड द कॉम्ब परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ पेपर। और उस कंघे को जो शीट ऑफ पेपर है उससे 90 डिग्रीज पे आप उसे होल्ड कीजिए, पकड़िए। थ्रो लाइट फ्रॉम द टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम्ब फ्रॉम वन साइड। अब जो उस कंघे में जो खाली जगह है वहाँ से लाइट को प्रवेश कराइए। With the slight adjustment of the torch and the comb, you will see a ray of light along the paper
ऑन द अदर साइड ऑफ द कॉम्ब। थोड़ा सा एडजस्टमेंट आप टॉर्च का और कंघे का करेंगे तो आपको एक रे ऑफ लाइट पेपर के ऊपर गिरती हुई दिखेगी कंघे के दूसरी तरफ। कीप द कॉम्ब एंड टॉर्च स्टेडी। अब कंघे को और टॉर्च को बिल्कुल रोक के उसी स्थिति में रखिए। प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ प्लेन मिरर इन द पाथ ऑफ लाइट रेज। अब एक प्लेन मिरर उस लाइट रेज के रास्ते में रखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? तो सबसे पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं कि डायग्राम क्या बता रहा है। ये एक शीट ऑफ पेपर है जो कि एक टेबल पे लगाया गया है। ये कॉम्ब है, ओके, और ये कॉम्ब को पूरा दोनों तरफ से कवर कर दिया गया और ये एक ओपनिंग है। और यहाँ पे जो टॉर्च है इस प्लेस पे, वो टॉर्च से लाइट जा रही है और इस जो ओपनिंग है इससे जो लाइट है वो इस तरीके से आ रही है। अब इस लाइट के रास्ते में हमने एक मिरर रख दिया। ये मिरर है जो हमने रख दिया। मिरर रखने से क्या है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पे आई है और फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई है। तो हम देख रहे हैं कि लाइट है वो एक जो ओपनिंग है मिरर में कॉम्ब में उससे गई है और रिफ्लेक्ट हुई है मिरर से और वापस आ गई है। आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। मिरर से स्ट्राइक करने के बाद जो लाइट है वो दूसरी डायरेक्शन में मुड़ गई है। द लाइट रेज विच स्ट्राइक्स एन सरफेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। जो लाइट रेज किसी सरफेस से टकराती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, जैसे कि ये लाइट रे है, ओके। द रे दैट कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। और जो रे ऑफ लाइट बाहर की तरफ आती है उसे हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। जैसा कि ये इंसिडेंट रे हो गई और ये वाली जो रे है ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। यानी कि जो ये इंसिडेंट रे है ये यहाँ तक जाएगी और ये यहाँ पे मिरर से ये टकराएगी और फिर वापस ऐसे आ जाएगी, ओके। अ रे ऑफ लाइट इज ऑल आइडियलाइजेशन। एक रे ऑफ लाइट है वह एक आइडियल सिचुएशन दी गई है। इन रियलिटी वी हैव अ नैरो बीम ऑफ लाइट विच इज मेड अप ऑफ सेवरल रेज। असल में हमारे पास एक पतली सी बीम ऑफ लाइट होती है, रोशनी की एक पतली सी वो बीम होती है जो कि बहुत सारी रे से बनी होती है। फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज़ अ टर्म रे फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट। सिंपल तरीके से बताने के लिए हम रे ऑफ एक नैरो बीम ऑफ लाइट के लिए हम वर्ड रे यूज़ करते हैं। ड्रॉ लाइन शोइंग द पोजिशन ऑफ द प्लेन मिरर द इंसिडेंट द रिफ्लेक्टेड रे और अ पेपर विद द हेल्प ऑफ योर फ्रेंड्स। अब आप एक जो प्लेन मिरर है उसके ऊपर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल दिखाने के लिए आप उस पर लाइनें खींचे। देखिए ये तो पोजीशन है प्लेन मिरर की, ओके। नाउ द इंसिडेंट रे, ये वाली जो रे है ये इंसिडेंट रे है और ये वाली जो रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है, ओके। और ये हमें अपनी फ्रेंड्स की मदद से बनानी है। अब इसको मिरर को हटा देना है और कंघे को हटा देना है। नाउ रिमूव द मिरर एंड द कॉम्ब। मिरर को और कंघे को हटा देना है। ड्रॉ ए लाइन making an angle of 90 degrees to the line representing the mirror at the point where the incident ray strikes a mirror. अब आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है 90 डिग्रीज टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर। ये जो मिरर को रिप्रेजेंट करती है ये मिरर है और ये वाली जो लाइन है ये लाइन ये मिरर को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। इसकी 90 डिग्रीज में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये वाली लाइन जो है ये हमने 90 डिग्रीज पे ड्रॉ कर दी है। जहाँ पे कहाँ पे ड्रॉ करनी है, जहाँ पे जो ये इंसिडेंट है ये जाके यहाँ पे इस जगह पे जहाँ ये मिरर से टकरा रही है वहाँ से हमने ये लाइन ड्रॉ करनी है, ओके। सो हमने एक लाइन रिप्रेजेंटिंग द मिरर हमने ड्रॉ कर दिया और उससे 90 डिग्रीज पे हमने जहाँ पे इंसिडेंट रे
मिरर से टकरा रही है वहाँ पे 90 डिग्रीज के ऊपर आपने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। दिस लाइन इज नोन एज द नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और इसे हम नॉर्मल कहते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए। यानी ये वाली जो लाइन है हम 90 डिग्रीज पे मिरर के ड्रॉ कर रहे हैं। द एंगल बिटवीन द एंगल नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब हम इससे माध्यम से समझते हैं, ये इंसिडेंट रे है, ओके, और ये जो रे है ये नॉर्मल है, ओके। इनके बीच में जो एंगल है, द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हमने एंगल आई से रिप्रेजेंट किया है। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि इस नॉर्मल के और इस रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो ये एंगल है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मेजर द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिपीट द अब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस को नापिए। रिपीट द एक्टिविटी सेवरल टाइम्स बाय चेंजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसे आप बार बार रिपीट कीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेंज कर करके। एंटर द डाटा इन टेबल 13.1, और टेबल 13.1 में ये सारा डाटा एंटर कीजिए। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमें इस टेबल 13.1 में एंटर करनी है। डू यू सी एनी रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? क्या आपको कुछ रिश्ता नज़र आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर? आर दे अप्रॉक्सीमेटली इक्वल? क्या वह बराबर है? हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिल्कुल बराबर होंगे। इफ द एक्सपेरिमेंट इज कैरीड आउट, इट इज सीन दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एक्सपेरिमेंट किया जाता है तो ये है, पता चलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। दिस इज़ वन ऑफ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक लॉ है। लेट्स परफॉर्म अनदर एक्टिविटी ऑन द रिफ्लेक्शन। अब हम दूसरी एक्टिविटी करते हैं रिफ्लेक्शन के ऊपर। व्हाट वुड हैपन इफ़ आई थ्रू द लाइट ऑन द मिरर अलॉन्ग द नॉर्मल? क्या होगा अगर मैं लाइट को मिरर पे अलॉन्ग नॉर्मल भेजता हूँ? डिफरेंट बात है कि मैं नॉर्मल पे लाइट को भेजूँगा तो वो सेम डायरेक्शन वो मिरर से टकराएगी और वापस मुड़ जाएगी, यानी कि सेम उसमें वापस आ जाएगी अलॉन्ग द नॉर्मल। परफॉर्म एक्टिविटी 13.1 अगेन। अब आप एक्टिविटी 13.1 परफॉर्म कीजिए। दिस टाइम यूज़ अ शीट ऑफ पेपर और अ चार्ट पेपर। इस टाइम पे एक थोड़ी सी मोटी शीट पेपर की लीजिए या चार्ट पेपर लीजिए। लेट द शीट प्रोजेक्ट अ लिटिल बियॉन्ड द एज ऑफ द टेबल, जैसा कि फिगर 13.1 में दिया गया है। जो शीट ऑफ पेपर है वो थोड़ा सा टेबल के किनारों से बड़ी हो। कट द प्रोजेक्टिंग पोर्शन ऑफ द शीट इन द मिडल, और जो पोर्शन बीच में प्रोजेक्ट कर रहा है उसे बीच से काटिए। लुक एट द रिफ्लेक्टेड रे। अब आप रिफ्लेक्टेड रे को देखिए। मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड्स टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर। देखिए कि जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्सटेंड कर रही है प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ पेपर पे, यानी कि मेक श्योर दैट द रिफ्लेक्टेड रे एक्सटेंड्स टू द प्रोजेक्टेड पोर्शन ऑफ द पेपर। जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्सटेंड कर रही है जो पेपर है प्रोजेक्टेड पोर्शन है उसके ऊपर। बेंड दैट पार्ट ऑफ द प्रोजेक्टेड पोर्शन सो ऑन विच द रिफ्लेक्टेड रेज फॉल। और जो पोर्शन है प्रोजेक्टेड पोर्शन है पेपर का जिस पे रिफ्लेक्टेड रे फॉल कर रही है उसे थोड़ा सा मोड़ दीजिए। कैन यू स्टिल द रिफ्लेक्टेड रे? क्या आप अब भी रिफ्लेक्टेड रे को देख सकते हैं? ब्रिंग द पेपर बैक टू द ओरिजिनल। अब पेपर को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लेके आइए। कैन यू सी द रिफ्लेक्टेड रे अगेन? क्या अब आप वापस रिफ्लेक्टेड रे को देख सकते हैं? वॉट डू यू इन्फर? आपको क्या समझ में आया? अब ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें बेसिकली क्या किया गया, एक शीट ऑफ पेपर है जो टेबल से थोड़ा सा बड़ा लिया गया है, ओके। और इसमें यहाँ पे ये जो टॉर्च है
ये जो टॉर्च है इसके माध्यम से लाइट डाली गई है, जो कॉम से लाइट इधर आई है, ये इंसिडेंट रे है। ओके, और ये रिफ्लेक्ट होकर के वापस जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, यानी कि वापस रिफ्लेक्ट होकर के इधर आ रही है, ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई है। ओके, नाउ अब इन्होंने क्या इसमें हमने क्या देखा, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एट द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई द सेम प्लेन। अब हमने ये देखा कि जो इंसिडेंट रे है, जो रिफ्लेक्टेड रे है और जो नॉर्मल है, ये तीनों के तीनों सेम प्लेन है, उसके अंदर लाई करती है। ओके, when the whole sheet of paper is spread on the टेबल, जब पूरी शीट पेपर की टेबल पे फैली हुई है, इट रिप्रेजेंट्स वन प्लेन, उसको एक प्लेन कहते हैं। द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल इन दिस प्लेन। जो इंसिडेंट रे है, नॉर्मल है, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है और रिफ्लेक्टेड है, सब एक ही प्लेन में है। व्हेन यू बेंड द पेपर यू क्रिएट अ प्लेन डिफरेंट फ्रॉम द प्लेन इन विच द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल लाई। जब आप पेपर को मोड़ते हैं तो आप एक दूसरा प्लेन क्रिएट कर देते हैं, जो कि प्लेन पहले था उससे अलग होता है, जिसमें इंसिडेंट रे और नॉर्मल जो है वो फॉल कर रही है। ओके, देन यू डू नॉट सी द रिफ्लेक्टेड रे, तब आप रिफ्लेक्टेड रेज को नहीं देख पाते हैं। वॉट डज इट इंडिकेट, यह क्या बताती है? इट इंडिकेट्स दैट द इंसिडेंट, द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई द सेम प्लेन। ये बताती है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे और रिफ्लेक्टेड रे ये एक ही प्लेन में है। दिस इज अनदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यह एक दूसरी लॉ है रिफ्लेक्शन की। इसे कुछ इस तरह से हम समझ सकते हैं दोनों फिगर के माध्यम से। ये है जो टॉर्च है, ये लाइट फेंक रही है और ये कॉम से ये लाइट इसमें जा रही है, ये इंसिडेंट रे है और ये जो है ये रिफ्लेक्टेड रे है। ओके, और यहाँ पे जो इंसिडेंट रे जा रही है और रिफ्लेक्टेड रे वापस आ रही है, और ये जो है ये यहाँ पे नॉर्मल होगा। ओके, लेकिन जब हम पेपर को बेंड कर देते हैं तो हम क्या देखते हैं कि इंसिडेंट रे तो जा रही है, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे है वो पूरी तरह से आ नहीं पाती है, क्योंकि उसका प्लेन चेंज हो जाता है। ओके, पहली एंड बोजो परफॉर्म्ड the above activities outside the classroom। पहली और बोजो ने ये एक्टिविटीज़ अपनी क्लास के बाहर करी। विद द सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट इंस्टेड ऑफ टॉर्च, वहाँ पे उन्होंने सूरज को एक सोर्स ऑफ लाइट की तरह काम में लिया, टॉर्च के बजाय। यू टू कैन यूज़ द सन एज अ सोर्स ऑफ लाइट, आप भी सन को एक रोशनी के सोर्स के तौर पे काम में ले सकते हैं। इस पूरे फिगर से हमें ये पता चला कि जो इंसिडेंट लाइट है, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है, जो रिफ्लेक्टेड है और जो नॉर्मल है, ये सारे ये देखिए इसमें इंसिडेंट, नॉर्मल, ये नॉर्मल है, ओके, और रिफ्लेक्टेड, ये तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर है। लेकिन यहाँ पे मोड़ा गया है, इसलिए प्लेन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, तो ये सारे रिफ्लेक्टेड लाइट हमें यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। ओके, तो हमने देखा कि जो इंसिडेंट रे, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो सारे एक ही प्लेन में हमें मिलते हैं। These activities can also be performed by making use of ray streak apparatus available the kit prepared by NCERT। ये जो है एक्टिविटीज़ है, ये रे स्ट्रीक एक apparatus है जो NCERT के जो किट है उसमें मिलता है। Bojo remembered that in class 7th he had studied some features of the image of an object formed by a plane mirror। बोजो ने याद किया कि क्लास 7th में उसने पढ़ा था कुछ फीचर्स के बारे में, एक जो इमेज बनती है किसी वस्तु की एक प्लेन मिरर के द्वारा। पहले आस्क्ड हिम टू रिकॉल दोज फीचर, पहले ने उसे वो याद करने के लिए कहा। वॉज द इमेज इरेक्ट और अपसाइड डाउन, क्या इमेज सीधी थी या उल्टी हो गई थी? डिफरेंट बात है, प्लेन मिरर है तो इमेज सीधी ही होगी। वॉज इट
ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, क्या वह सेम साइज की थी जैसे वस्तु थी? हाँ, बिल्कुल सेम साइज की। डिड द इमेज अपीयर्स एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट वॉज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, क्या इमेज सेम दूरी पर थी उस शीशे के जितना वो उसके जो वस्तु है वो उसके शीशे के सामने थी? बिल्कुल सही है। कुड इट बी ऑप्टेड ऑन ए स्क्रीन, क्या उसे एक स्क्रीन पे लिया जा सकता है? प्लेन मिरर में नहीं ले सकते अपन। लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल मोर अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एन इमेज बाय अ प्लेन मिरर इन द फॉलोइंग वे। अब हम प्लेन मिरर में के बारे में और पढ़ते हैं। एक्टिविटी 13.3, अ सोर्स ऑफ लाइट ओ इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए मिरर। प्लेन मिरर पी क्यू एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि एक प्लेन मिरर है पी क्यू उसके सामने रखा हुआ है। ओके, टू रेज ओ ए एंड ओ सी आर इंसिडेंट ऑन इट, और जो दो रेज है ओ ए और ओ सी वो उसके ऊपर इंसिडेंट है। कैन यू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रेज, क्या आप रिफ्लेक्टेड रेज की डायरेक्शंस पता कर सकते हैं? ड्रॉ नॉर्मल्स टू द सरफेस ऑफ द मिरर पी क्यू एट पॉइंट ए एंड सी, आपको नॉर्मल ड्रॉ करना है एट पॉइंट ए एंड सी। देन ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रेज एट द पॉइंट ए एंड सी, उसके बाद रिफ्लेक्टेड रेज ड्रॉ करनी है पॉइंट ए और सी पे। हाउ वुड यू ड्रॉ दीज रेज, आप इन रेज को कैसे ड्रॉ करेंगे? कॉल द रिफ्लेक्टेड रेज ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली, रिफ्लेक्टेड रेज को ए बी और सी डी कहिए। एक्सटेंड देम फर्दर, उन्हें फर्दर एक्सटेंड कीजिए। डू दे मीट, क्या वो मिलती है? एक्सटेंड देम बैकवर्ड्स, उन्हें पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिए। डू दे मीट नाउ, क्या वो अब मिलती है? हाँ। इफ़ दे मीट मार्क द पॉइंट एस आई, अगर वो मिलती है तो उस पॉइंट को आई मार्क कीजिए। फॉर अ व्यूअर्स आई एट ई, फिगर 13.5, डू द रिफ्लेक्टेड रेज अपीयर्स टू कम फ्रॉम पॉइंट ए, क्या रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा महसूस कराती है कि वो पॉइंट आई से आ रही है? सिंस द रिफ्लेक्टेड रेज डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रेज एक्चुअल में आई पे नहीं मीट करती है, बट ओनली अपीयर्स टू डू सो, लेकिन ऐसा आभास कराती है कि वो मिल रही है। वी से दैट द वर्चुअल इमेज ऑफ द पॉइंट ओ इज़ फॉर्म्ड एट आई, इसलिए हम कहते हैं कि एक वर्चुअल इमेज है वो पॉइंट ओ की बन रही है आई पे। एज यू हैव ऑलरेडी लर्न इन क्लास 7, सच एन इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, और आपको पता है कि ऐसी इमेज को स्क्रीन पे नहीं लिया जा सकता है। You will recall that an image formed by a mirror, the left of the object appears on the right and the right appears left. This is known as lateral inversion. जो एक प्लेन मिरर से इमेज बनाई जाती है तो जो लेफ्ट साइड है ऑब्जेक्ट का वो राइट साइड में नजर आता है और जो राइट है वो लेफ्ट में नजर आता है। इसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, इसे हम लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। अब ये जो डायग्राम है इसे मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है जो ओ के नाम से रिप्रेजेंटेड है और ओ ए ये इंसिडेंट है, ओ सी ये इंसिडेंट है, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है सी। ओके, अब क्या है, रे जो है ओ ए रे है वो ओ ए तक आएगी और ओ ए तक आने के बाद वो ए से इस डायरेक्शन में चली गई, बी डायरेक्शन में चली गई है ना, और ये आई है जो देख रही है। सेम वे में ओ सी आई और इस सी से ये डी के डायरेक्शन में चली गई। जब हम देखते हैं कि ये कहाँ से आ रही है तो हमें आभास होता है कि ये पीछे जो पॉइंट आई है इस पॉइंट से आती हुई नजर आती है, जो कि एक वर्चुअल इमेज बना रही है। ओके, और इस तरह की जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है दे डू नॉट एक्चुअली मीट एट आई, वो एक्चुअली आई पे बीट नहीं करती है, बस ऐसा आभास कराती है कि वो आई से आ रही है, कि हाँ वहाँ पे मिल रही है। और जो वर्चुअल इमेज है वो हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। एक्टिविटी नाउ 13.3, रेगुलर एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? एक्टिविटी 13.4 के माध्यम से देखेंगे। इमेजिन दैट पैरेलल रेज आर इंसिडेंट ऑन द इरेगुलर सरफेस एज शोन इन फिगर 13.6। आप इमेजिन कीजिए कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो इंसिडेंट है इरेगुलर सरफेस पे, जैसा कि फिगर 13.6 में दिया गया है। जैसे ये वाली जो रेज है ये पैरेलल रेज है। ओके, ये पैरेलल रे है, 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 ये सब है आ रही है, और ये जो सरफेस है ये इरेगुलर है।
ओके, सो रिमेंबर दैट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर वैलिड एट ईच पॉइंट ऑफ सरफेस, और लॉ रिफ्लेक्शन है वो हर जो पॉइंट है सरफेस पे उस पर एप्लीकेबल है। यूज दीज लॉज टू कंस्ट्रक्ट रिफ्लेक्टेड रेज एट द वेरियस पॉइंट्स, और अलग अलग पॉइंट्स पे जो है रिफ्लेक्टेड रेज को रिकंस्ट्रक्ट कीजिए। आर दे पैरेलल टू वन अनदर, क्या वो एक दूसरे के पैरेलल है? यू विल फाइंड दैट दीज रेज आर रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। आप देखेंगे कि ये जो रेज है वो अलग अलग डायरेक्शंस में रिफ्लेक्ट हो गई है। ये देखिए, ये पैरेलल रेज है, ओके, ये पैरेलल रे है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये इस डायरेक्शन में चली गई, ये इस डायरेक्शन में चली गई, ये इस डायरेक्शन में चली गई, ये इस डायरेक्शन में चली गई। When all the parallel rays reflected from the rough or irregular surface are not parallel, the reflection is known as diffuse or irregular reflection. जब जो पैरेलल रेज है रिफ्लेक्ट होने के बाद एक रफ सरफेस से या इरेगुलर सरफेस से निकलती है तो वो पैरेलल नहीं होती है, और ऐसा जो रिफ्लेक्शन होता है उसे डिफ्यूज या इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिमेंबर दैट द डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। याद रखिए कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के फेलियर की वजह से नहीं है। इट इज़ कॉज्ड बाय द इरेगुलरिटीज इन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस लाइक दैट ऑफ ए कार्डबोर्ड। यह बेसिकली जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जैसा कि कार्डबोर्ड है उसमें जो इरेगुलरिटीज़ है उनकी वजह से है। On the other hand, the reflection from a smooth surface like that of a mirror is called regular reflection. जबकि रिफ्लेक्शन एक चिकनी सरफेस से या स्मूथ सरफेस से होता है वह रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय रेगुलर रिफ्लेक्शन, और इमेज है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन से ही बनती है। जैसे ये देखिए, ये पैरेलल रेज है, ओके, ये सारी पैरेलल रेज है, और ये रिफ्लेक्शन की बात में देखो, ये यहाँ पे गई, 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 तो ये एक रेगुलर रिफ्लेक्शन है। आई हैव ए क्वेश्चन, कैन रिफ्लेक्टेड रेज बी फर्दर रिफ्लेक्टेड इफ इंसिडेंट और अनदर मिरर? क्या रिफ्लेक्टेड रेज को वापस रिफ्लेक्ट किया जा सकता है अगर वो इंसिडेंट हो जाए दूसरे मिरर पे? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट्स? क्या हम सभी वस्तुओं को देखते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट की वजह से? नियरली एवरीथिंग वी सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। ज़्यादातर चीज़ें हम जो देखते हैं वो हम इसलिए देखते हैं क्योंकि उनसे लाइट रिफ्लेक्ट हुई है। मून फॉर एग्जाम्पल रिसीव्स लाइट फ्रॉम द सन एंड रिफ्लेक्ट्स इट। मून है वो सूर्य से रोशनी रिसीव करता है और उससे रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए हम देख पाते हैं। दैट्स हाउ वी सी द मून, और इस वजह से हम चाँद को देख पाते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच शाइन इन द लाइट ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। जो वस्तुएं चमकती हैं दूसरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी लाइट से, उन्हें हम इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहते हैं। कैन यू नेम सम अदर सच ऑब्जेक्ट्स? क्या आप कुछ और वस्तुओं के नाम बता सकते हैं? जैसे कि प्लैनेट्स होते हैं, वो भी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, सन की लाइट को, और वो चमकते हैं, इसलिए उन्हें भी इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट कहा जाता है। देयर आर अदर ऑब्जेक्ट्स विच गिव देयर ओन लाइट सच एज सन, फायर, फ्लेम, कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लैम्प। कुछ वस्तुएं हैं जो अपनी खुद की लाइट देते हैं, जैसे सूर्य है, आग है, फ्लेम है ऑफ कैंडल, यानी कि कैंडल की मोमबत्ती की रोशनी है, या इलेक्ट्रिक लैम्प, देयर लाइट्स फॉल्स ऑन आवर आइज, उनकी रोशनी हमारी आंखों पर गिरती है। दिस इज हाउ वी सी देम, और इस तरीके से हम उन्हें देखते हैं। द ऑब्जेक्ट्स विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, और जो अपनी खुद की लाइट को छोड़ते हैं उन्हें हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सो विल बी कंटिन्यूइंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।